वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखकर कह दिया कि वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अधूरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष में माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा माता दीन चांद पर क्यों गए? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान करने गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूँ तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ गई है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अक्सर अपराधी को पकड़ने और उसे सजा दिलाने में असफल रहती है। सुना है आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे और हमारी यहाँ की पुलिस को शिक्षित करिए। गृह मंत्री ने सचिव से कहा। किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता। प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने यान धरती पर भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सल्यूट फटकारा। जी पेक्सा। एफआईआर रख दी है? जी पेक्सा। और रोजनामची का नमूना? जी पेक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के वक्त अपनी घटला को मदद के लिए भेज देना। जी पेक्सा। आप बेफिक्र रहिए पेक्सा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी की बत्ती ठीक से चल रही है? जी ठीक है। सब ठीक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। हमारे यहाँ आए आदमी से इस तरह नहीं बोलते। जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीव भागता हुआ आया। बोला, एसपी साहब कहे हैं कि एड़ी चमकाने वाला पत्थर भी ले आइएगा। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा। मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके ये पुलिस हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस हनुमान जी है। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे।
उन्हें सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी थी कि प्रॉपर्टी में आग लगा दी। उसको ये अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा दे दे। अदालत में जाने का झंझट ही नहीं। ये सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं है। जी के राम से भगवान राम बहुत खुश हुए। उन्हें अयोध्या ले गए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। ऊपर से मूर्तियाँ बनवाइए और पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दिन उन कानूनों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अल्लाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, तनख्वाह का रजिस्टर लाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री को कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आखिर आप इतनी बड़ी तनख्वाह जो देते हैं, सिपाही को 500 और थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? इसमें कोई अन्याय नहीं। देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपके पुलिस के मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोच से एकदम जाग गई। चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रजिस्टर बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, आपके सूझ की तारीफ करता हूँ, पर यह हुआ कैसे? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह देंगे तो मुजरिम की गुजार नहीं होगी। 100 रुपए से सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर थाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही होगी। उसे ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, कि वह अपराधों पर नजर रखेगा, सोचते कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य में स्वच्छ और समक्ष प्रस्थान का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करने की क्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि से सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस कैसे का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ। आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मात चलो। पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला? किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए, पर मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है। उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वहाँ सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? तो एविडेंस मिल रहा है, उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलावा लिया गया। उनसे कहा, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल भिजवाया है। मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों?
मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता कि मेरा वहाँ मकान है, मैं वहाँ नहीं गया। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली में पुलिस लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकती है या किस पर साबित होनी चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को तो सजा होगी ही। मारने वाले को होती है या बेकसूर को, ये अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से ही होगा। 1. क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। 2. क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोककर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो, मैं समझ चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून। माता दीन ने बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें। हम तो बहुत शर्मिंदा है। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में आदमी को इस काम में शर्म आती है, तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो। हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, पर हम क्या करें, ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा। तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कहें सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, ये ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। तब वे माता दीन ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास। मगर भगवान से पूछकर कौन वापस आ सका है। कोतवाल चुप हो गया। वह इस महान प्रतिभा से अचंभित हो गया। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा है, ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा जब किसी ने उसे मरते हुए देखा ही नहीं। तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दीन सिर ठोक लिया। किन बेवकूफ के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। जिलाकार का चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि। कोतवाल ने कहा, पर ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दीन ने कहा, कहेगा समझ नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है। जहाँ जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 बार चश्मदीद गवाह बनते हैं।
हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है। उसे जान लेता है कि वहाँ वारदात होने वाली है और उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ। चोर मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते हुए देखा था? नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है, तो उन्होंने फिर कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते हुए तो उन्हें देखा ना। उन लोगों को वो आदमी पागल लगा, तभी ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा था। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दिन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा सो मैं बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल तक तो जेल में डाला ही जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबराकर बोले, साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते हुए देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? साहब, जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल यह चमत्कार देख के थोड़ी देर बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों में जा गिरा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचे बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग थे। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, बूढ़े बाप का इलाज कोई नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने देखा, वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा कि कई रात सोए नहीं हैं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थरयान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लीजिए।
हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके ये नतीजे हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लग जाए। हाथ घर चलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं आता, डरता है कि वह कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम ना कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों का डुबाने का आरोप ना लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। आप उन्हें फौरन रामराज में बुला लीजिए। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।